जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। जो कण कण में है, जो कंकड़ कंकड़ में है, शंकर को नमामि, शंकर को प्रणाम, उस बाबा को प्रणाम। प्रणाम के अपने अलग भाव हैं। मैं निवेदन कर रहा था, मेरी शिव महापुराण कहती है, बाबा शिव कहते हैं साक्षात इस बात पर, प्रणाम की अपनी भावना है। शिव महापुराण में आपने सुना है, महात्मा सिद्ध संत मृत्युंजय भगवान के जीवन की पूरी गाथा प्रणाम पर विद्यमान है। प्रणाम एक दर्शन है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो प्रणाम करते हैं, जो बार बार नाक रगड़ते हैं, जो आवाज निकालते हैं, आपको पता है बकरे की आवाज निकालना बाबा शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। ये कोई और नहीं, ये वही दक्षराज हैं जिनका सरधर से अलग कर दिया गया था। फिर बाद में बाबा की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी दया से फिर से बकरे का सर लगाया गया। तब से ये आशीर्वाद है उनको कि जो भी बाबा के सामने बकरे की आवाज निकालता है, शिव महापुराण कहती है, उसे एक यज्ञ का फल मिलता है। आप गाल में खूब सारी हवा भरिए और अपने हाथों से इधर उधर थोड़ा सा स्पर्श कीजिए। वो ध्वनि, वो शब्द प्रस्फुटित होंगे। तो बाबा शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च स्थान रखते हैं। हाथ थामने वाला भी जब दूर चला जाए, जिस पर भी भरोसा किया जाए, इस संसार के लोग क्या भरोसे के लायक होते हैं? सच में तुम्हारी बात, तुम जो कहना चाहते हो, कोई है सुनने वाला तुमसे? तुम्हारा संकट, तुम्हारी मुसीबत, जब तुम किसी को कुछ रोकर कहते हो, जब तुम बहुत दुखी होते हो किसी बात पर, जब तुम बहुत अंतरंगता से बहुत परेशान होते हो, जब तुम्हारा कोई नहीं तुम्हें देखता, जब 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 तुम नहीं रहते, तो जरा सोचना कि उस समय कितना मुश्किल होता है। जब बेहुवल होते हो, तुम परेशान होते हो, तुम दुखी होते हो, पर तुम्हारा कोई नहीं होता। तुम अपनी बात कह रहे होते हो, सामने वाला हो सकता है बहुत दयालु हो, बहुत ठीक हो, तो हाँ कह सकता है, लेकिन क्या तुम्हारा संकट, तुम्हारी बात समझ सकता है? तुम्हारी पीड़ा को वैसा ही एहसास कर सकता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है?
जिसे तुम अपनी वेदना बता रहे हो, जिसे तुम अपने बारे में बता रहे हो, जिसे तुम अंतरंग बातें शेयर कर रहे हो, जिसे तुम सब कुछ बताए दे रहे हो, जिसे सर्वस्व तुम समर्पित किए दे रहे हो, जिसे जरा ध्यान से समझना, जिसे तुम सब कुछ कह दे रहे हो, जिसे तुम सब साझा कर रहे हो, जरा सोचना क्या वो ठीक है? कभी ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे इन संदेशों को संदेहात्मक देखे और तुम्हें कटघरे में खड़ा करे। ये मनुष्य बहुत बहरूपिया है, बहुत रूप है इसकी किसी बात पर विश्वास मत करना कि कब तुम्हारे सामने रोते हैं, कब हंसते हैं और कब पलट जाते हैं, भरोसा मत करना। भरोसे के लायक सिर्फ दीनानाथ है और कोई नहीं। भरोसे के लायक सिर्फ भगवान शिव है, दूसरा कोई नहीं। अपनी बात अगर तुमने बता दी तो भूल मत जाना, सुनी इठलई है लोग सब, बाट न ले है कोई। और सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बेवाई, किसी को संकट आया ही नहीं। तो मैं आप बीती बताता हूं। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बड़े डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं। मैं कभी उनके हॉस्पिटल गया, सारांश बता रहा हूं, मैं दोबारा कभी नहीं जा पाया। उस हॉस्पिटल में देखा मैंने लोगों को कहां कहां से हाथ और पैर टूट सकते हैं, उसका एहसास किया हमने। आप यकीन मानो, ये उंगली 5 से 10 जगह से टूट सकती है, ये हाथ 20 से 50 जगह से टूट सकता है, ये पैर 20 से 50 जगहों से टूट सकता है। कहां कहां से टूट सकता है नहीं पता। और फिर वो बगल से सरिया डाली जाएंगी, फिर तारों से सिला जाएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या। ये सब कंप्लीटली अमानवीय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इतना दर्दनाक है, ये इतना कष्टप्रद है, ये इतना यातनात्मक है, ये इतना अंदर से हिला देने वाला है, सच मानो सोचकर भी बहुत मुश्किल लगता है। उनमें से किसी का भी दर्द डॉक्टर भी नहीं हरण कर रहा, उनमें से किसी का भी कोई संकट डॉक्टर भी कहां तक समझ पाएगा। उस दिन मुझे समझ आया कि ऐसी कितनी सारी वेदनाएं हैं जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं। सच मानना, कोई नहीं बांट पाएगा इसे। सच मानना, तुम्हारा संकट, तुम्हारी मुसीबत, ये संकट हर है, ये पाप हर है, इसके अलावा किसी को मत कहना। जब तुम अपनी बात कहते हो तुम भूल जाते हो तुम किसे कह रहे हो। वो तुम्हारे जैसा ही हाड़ मांस का आदमी है। मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मैं आंखें नहीं उठा पाऊं इस बात पर। किसी बहुत बड़े गुरुजी के सामने भी नहीं। सच मानना, तुम्हारे नाथ के अलावा कोई नहीं है। तुम और सिर्फ तुम और तुम्हारा भोलानाथ, इसके अलावा कोई नहीं है तुम्हारा। न भ्राता, न माता, न त्राता, कोई नहीं है। सब बनावटी दुनिया है। संकट की घड़ी में कोई नहीं आता।
मुसीबत के काल में कोई नहीं आता। किसी अपने से पूछ कर देखना कि मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेना चाहोगे क्या? मेरा हाथ काटा जाना है, आप ना कटवाओगे क्या? विषय आता है तो बताऊं किसको? बाबा को नहीं कहूं, इनको नहीं कहूं, माता को नहीं कहूं, भ्राता को नहीं कहूं, दोस्त को नहीं कहूं, तो कहूं किसको? रोज की परेशानी है ना, अंदर कहां तक रखें? रोज कुछ न कुछ बात होती है, कुछ कहने का मन करता है। ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये काला है, वो नीला है, वो पीला है, वो बैंगनी है, वो बसंती है, ठीक नहीं लगता, इसकी सुंदरता कम है, उसकी लंबाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है, वो मोटा ज्यादा है, ये पतला कम है, और इतनी सारी बातें अंदर रखूं कैसे? किसी न किसी को कहने का मन करता है। और ये प्रपंच ही नहीं, अंदर की वेदना जब अंदर हो ना तो सालों नहीं निकलती। मुझे 4 दिन पहले कोई बच्ची मिली, उसका तलाक पिछले 8 साल पहले हुआ था। आज भी जब उसने अपनी बात कहना शुरू की तो उसकी आंखें छलछला उठी, उसका वो दर्द फिर से झलक उठा। तो या तो मैं ये कहूं कि उस बात में दर्द है, या तो मैं कहूं कि वो बच्चा दर्द में ही है पिछले 8 सालों से। हमसे पहले जाने कितने ही लोगों को बताया होगा उसने। भगवत कृपा से बताने के बाद, जैसे उसने मुझे बताया, उसके बाद भगवत कृपा से उसके जीवन में कुछ नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। किंतु विषय ये है, पिछले 8 सालों से वो कष्ट में था। उस बच्चे के जीवन में जो संकट था वो पिछले 8 सालों से लगातार था। इस संकट को, इस मुसीबत को कौन टालेगा? इस पीड़ा को कौन समझेगा? कभी तुम्हें तकलीफ आए, कभी तुम बहुत मुसीबत में होना, कभी बहुत संकट में होना, कभी बहुत ज्यादा तुम्हें समस्या आ जाए, कभी जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है और तुम्हें सच में किसी से कुछ कहने का मन कर रहा है, तो बस अपने घर में रखी शिवलिंग उठाना और हृदय से लगाना और एक बार कहकर देखना। तुम्हें ऐसा लगेगा कोई सुन रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें जवाब मिल रहा है। करके देखना, अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं। भगवान शिव सर्वत्र है। विश्व में एकमात्र बाबा है जिसकी मूर्ति में आंख, नाक, कान, मुंह बनाना निषेध है। विश्व में मात्र बाबा है जिसका आंख, नाक, कान, मुंह बनाना निषेध है। हर कंकड़ का हर वो कण शिव रूप है। तो शिवलिंग तुम बड़ी देखते हो, बहुत विशाल देखते हो, वही शिवलिंग बहुत छोटी भी है, बहुत छोटी भी है, उससे भी बहुत छोटी है, और फिर छोटी 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 छोटी, इतनी छोटी कि जिसे तुम अपनी इस चर्म चक्षुओं से देख भी ना सको। वो अणु परमाणु वो सब मिलकर के एक संसार का स्वरूप बन रहा है। ये पूरा का पूरा जगत शिवमय है और शिव ही चला रहा है। शिव ही पालनहार है, शिव ही संहार करता है। वेद कहता है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय। भगवान शिव सर्वत्र है। बाबा शिव की महिमा का ये गुणगान, बाबा शिव की महिमा का ये उपाख्यान जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं, उनके जीवन में संपूर्ण प्रकार के संकट और कष्ट मिट जाते हैं।
एक गुलाब की पत्ती और 5 बिलपत्र एक साथ भगवान शिव के ऊपर स्पर्श करें 3 जगहों पर। कैसे? सबसे पहले जो शिवलिंग होती है उसका जो सबसे निचला हिस्सा है वहां स्पर्श करें, फिर जलहरी पर स्पर्श करें और फिर भगवान शिव के ऊपर स्पर्श करें। जितनी देर भी आप बाबा की पूजा कर रहे हैं वो वही चढ़े रहने दीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद जब आपकी अर्चना कंप्लीट हो जाए, जब साधना संपूर्ण हो जाए तो उसे उठा करके ले आइए। और पांचों के पांचों अलग अलग काल में उस बिलपत्र का सेवन करने वाले व्यक्ति के जीवन से संपूर्ण प्रकार की व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। भूत हो, पिशाच हो, डाकनी हो, ब्रह्मराक्षस हो, बैताल हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, कुछ किया कराया हो, तंत्र मंत्र हो, आपके घर में कुछ अनबन हो गई है, पांचों के पांचों कालों में 5 प्रहरों में उसे खिलाने से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी को ला करके लाल कपड़े में अपने घर में बांध देंगे, द्वार पर बांध देंगे। ऐसा करने से आपके घर की बाधाएं दूर होती हैं, आपके घर के संकट समाप्त हो जाते हैं। जो चढ़ी हुई बिलपत्र निरंतर खाते हैं उनके शरीर का रोग, मन का विकार और बुद्धि का नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। जो निरंतर भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो निरंतर भगवान शिव को ध्याते हैं, उनके जीवन में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च है। ऐसे लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग कभी नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सब तरफ सफल हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता श्रेष्ठतम तत्वों पर के ऊपर हो और आप बहुत सफल हो सके, भगवान शिवलिंग के बिल्कुल निचले वाले हिस्से पर 3 उंगलियां लगा करके 51 बार ओम नमः शिवाय बोलिए और तत्काल उन्हीं उंगलियों से अपने त्रिपुंड जैसा खींच दीजिए। ऐसा करने से आपके भाग्य और कपाट में भी अगर कुछ गलत लिखा है तो वो मिट जाएगा। आप जिसे प्रेम करते हो, जिसे पाना चाहते हो, वो आपको तत्काल मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन उसी दिन से सुधर जाएगा। आप किसी अमुक काम के लिए जा रहे हो, वो काम डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा बाबा की कृपा है। श्री सद्गुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114